हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक नई वीडियो में मैं स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी इंग्लिश क्लास में सीखने वाले बेसिक एकदम जीरो से। ठीक है, आज की हमारी जो इंग्लिश की क्लास होने वाली है वह हम समझेंगे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, एकदम जीरो से सीखने वाले हैं। इसमें सभी को डाउट होता है, आज से डाउट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम समझते हैं फ्रेंड्स। देखिए, सब्जेक्ट सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ता। क्या होता है? कर्ता। मतलब इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, काम करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। मतलब क्या होता है कि जो काम करता है, जो काम करता है वही सब्जेक्ट कहलाता है। देखिए यहाँ पर है, हमने एग्जांपल लिया है, प्रिया सा अ ग्रीन स्नैक। प्रिया ने एक ग्रीन हरा स्नैक मतलब सांप देखा। अब देखिए, काम कौन कर रहा है? देखने का काम कौन कर रहा है? प्रिया ने। प्रिया कर रहे हैं ना भाई। प्रिया, सांप किसने देखा? प्रिया ने देखा। काम किसने किया? प्रिया ने किया। अगर मैं बोलूं कि प्रिया ने खाना खाया तो प्रिया ने खाना खाने का काम किया। अगर मैं बोलूं कि प्रिया स्कूल गई तो कौन गया स्कूल? प्रिया गई। तो भाई क्या होता है कि जो काम करता है सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में, वही हमारा क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। तो ये जो प्रिया शब्द है यही हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट। और एक चीज समझें कि सेंटेंस में जब हु का रिप्लाई है, हु का मतलब क्या होता है? कौन। हु का मतलब क्या होता है? कौन। जब हु का रिप्लाई आता है किसी भी शब्द से तो वही हमारा क्या हो जाता है? सब्जेक्ट कहला जाता है। जैसे देखिए, हमने बोला यहाँ पर प्रिया सा अ ग्रीन स्नैक। प्रिया ने एक ग्रीन स्नैक देखा, एक हरा सांप देखा। तो अब मैं पूछूं कौन देखा? किसने देखा? मतलब कौन देखा? प्रिया ने देखा। कौन देखा? कौन का मतलब हु, कौन देखा ना? प्रिया ने देखा। तो प्रिया क्या हो जाता है? सब्जेक्ट कहला जाता है। क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट। जब हु का रिप्लाई आता है, हु का आंसर आता है तो वही हमारा सब्जेक्ट कहलाता है किसी भी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में। ठीक है, समझ में आया सब्जेक्ट। अब देखते हैं वर्ब क्या है। वर्ब का मतलब देखिए, वर्ब का मतलब क्या है? क्रिया। क्रिया। वर्ब अगर हम सिंपल से कहें कि वर्ब की अगर सिंपल से समझे डेफिनेशन, वर्ब इज आ डूइंग वर्ड। डूइंग वर्ड का मतलब है फ्रेंड्स एक एक्शन को रिप्रेजेंट करती है। क्या? एक्शन को रिप्रेजेंट करती है। वर्ब एक सिंपल सा देखें तो एक एक्शन है। क्या है? एक एक्शन है, मतलब जो कार्य को रिप्रेजेंट करे। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या है? वर्ब उसे कहते हैं जो, यहाँ पर लिखेंगे जो, जो काम को रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट का मतलब क्या होता है? वर्णन करें, और साथ में जिसकी तीन फॉर्म्स होती हैं भाई। फर्स्ट फॉर्म से, फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की तीन फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये तीन फॉर्म होती हैं। ठीक, तो ये तीन फॉर्म होती हैं। अब भाई ये वर्ब होती क्या है? वर्ब यही है कि जो काम को रिप्रेजेंट करे। देखिए, प्रिया सा अ ग्रीन स्नैक। प्रिया ने एक स्नैक, ग्रीन स्नैक देखा। तो प्रिया तो हो गई थी सब्जेक्ट, अभी हमने समझ लिया। अब देखिए प्रिया ने सा यही क्या हो जाएगी? हमारी वर्ब। यही वर्ब की वर्ब हो जाएगी। अब सा क्या है? वर्ब। काम को रिप्रेजेंट कर रहा है। काम क्या हो रहा है? देखने का। सा मतलब क्या होता है? देखना। क्या होता है? सा मतलब होता है देखना। तो यहाँ पर जो सा है, ये जो सा सब वर्ड लिखा गया है, यही हमारा क्या होता है? वर्ब होता है। क्या है? वर्ब। क्योंकि यहाँ पर जो काम रिप्रेजेंट हो रहा है, देखने का काम चल रहा है। क्या? देखने का। क्या चल रहा है? देखने का चल रहा है। मतलब सा एक वर्ब हो जाएगी। तो जो काम को रिप्रेजेंट कर रहा है वही एक वर्ड है। सा या काम को रिप्रेजेंट कर रही है तो यह क्या कहलाती है? वर्ब कहलाती है। वर्ब के बारे में समझ गए फ्रेंड्स? सब्जेक्ट क्लियर, वर्ब क्लियर। सब्जेक्ट का मतलब सिंपल सा है, जो सेंटेंस में काम को करता है वही सब्जेक्ट कहलाता है। वर्ब क्या होता है? ऐसा वर्ड, ऐसा शब्द जो काम को रिप्रेजेंट करे, काम क्या हो रहा है, वही हमारी वर्ब कहलाती है। ठीक है, अब बढ़ते आगे, ऑब्जेक्ट को समझते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट का हिंदी मीनिंग क्या होता है? ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कर्म। क्या होता है? कर्म। इसकी दो डिफिनेशन हम आसानी से समझेंगे। देखिए, किसी भी सेंटेंस में, या सेंटेंस हो, सेंटेंस हिंदी में क्या बोलते हैं? वाक्य। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के एक्शन का प्रभाव, मतलब जो सब्जेक्ट, अभी हमने सब्जेक्ट को समझा ना, जो काम को करता है। सब्जेक्ट के एक्शन मतलब कि जो सब्जेक्ट है वह क्या एक्शन ले रहा है, एक्शन का प्रभाव, मतलब जो वर्ब होती है जिस शब्द पर पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। मतलब कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की एक वर्ब होती है, उस वर्ब का जो प्रभाव पड़ता है, जिस शब्द पर पड़ता है, जिस शब्द पर पड़ता है, वर्ब का इफेक्ट, वर्ब का प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। भैया जैसे यहाँ पर वर्ब है, देखिए फ्रेंड्स, वर्ब है। अब वर्ब का कुछ ना कुछ इसका प्रभाव किसी वर्ड पे पड़ेगा।
जब किसी वर्ड पर पड़ेगा, यहाँ पे जो वर्ड होगा वही हमारा क्या कहलाया जाएगा, वो ऑब्जेक्ट कहलाया जाएगा। इसका मतलब है कि वर्ब का जोड़ किसी शब्द पे पड़ता है, वर्ब का जोड़, जोड़ 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 का मतलब नहीं, जोर जिसको बोलते हैं क्या, जोर, मतलब कि वर्ब अपना ताकत जिस शब्द पर दिखाती है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, सिंपल सा समझे। दूसरी डिफिनेशन क्या है, इसको दूसरी लैंग्वेज में समझते हैं। देखिए, ऑब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस के अंदर वर्ब के क्या का, क्या या किसको का जवाब दे दे तो उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या की मीनिंग क्या होती है, वाट, वाट, और किसको की मीनिंग क्या होती है, होम, वाट या होम। तो देखिए फ्रेंड्स, जब ऑब्जेक्ट हम आसानी से कैसे भी ऐसे भी पहचान सकते हैं, जो सेंटेंस होता है उस सेंटेंस में जो वर्ब होती है उस वर्ब से क्या या किसको का जवाब मिल जाए, क्या या किसको का जवाब मिल जाए तो वही शब्द, वही वर्ड ऑब्जेक्ट कहलाता है। आइए देखते हैं, अभी हमने इस एग्जांपल को समझा था, प्रिया हमने देख लिया था सब्जेक्ट है क्योंकि काम को कर रही है। अब उसी प्रकार सब्जेक्ट है, तो अब देखिए एक सब्जेक्ट है, उसके बाद जो यहाँ पर ये सा था वर्ब है क्योंकि ये डूइंग का काम कर रहा है, वो एक्शन दिखा रहा है, ठीक है। तो यह क्या थी, वर्ब थी। अब वर्ब देखिए, वर्ब से क्या का जवाब पूछना है, प्रिया सा, प्रिया ने देखा, क्या देखा, क्या देखा, एक सांप देखा, एक स्नैक देखा, स्नैक क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यहाँ पे जो ग्रीन शब्द है ये एडजेक्टिव है फ्रेंड्स, ये क्या है, एडजेक्टिव है, और ये होता है आर्टिकल होता है, ठीक है। तो अब हमने बोला प्रिया तो सब्जेक्ट पढ़ लिया, अभी समझ लिया, वर्ब ये भी जान लिया, सा है। अब जो सा है, अब हम पूछ रहे हैं, इससे जवाब ले रहे हैं कि प्रिया ने देखा, तो अब देखिए क्या हम पूछ सकते हैं ना, क्या देखा, क्या देखा, तो क्या का जवाब आया, तो हमने बताया उत्तर मिला स्नैक देखा, मतलब एक सांप देखा, तो उत्तर मिल गया, तो यही हमारा क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा, यही क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। ऐसे भी कह सकते हैं किसको देखा, एक सांप को देखा, तो वाट या होम का दोनों का रिप्लाई आएगा, तो यही शब्द हमारा क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। मतलब ये जो वर्ब है इसी से क्या या किसको जब जवाब मिलता है तो वही वर्ब कहलाता है। और ये जो सब्जेक्ट के एक्शन का प्रभाव, अब यही जो वर्ब है इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, जिस शब्द पर स्नैक पर भाई सा किया जा रहा है, क्या देखा जा रहा है, शाम को देखा जा रहा है, तो शाम के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, शाम के ऊपर ये वर्ब जोर डाल रही है इस स्नैक के ऊपर, तो स्नैक क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यही थी हमारी बेसिक क्लास है फ्रेंड्स, हमने सब्जेक्ट सीख लिया, वर्ब सीख लिया, ऑब्जेक्ट सीख लिया, अब हम जीरो से एकदम इंग्लिश सीखेंगे। तो फ्रेंड्स आज की यही तक वीडियो थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपने कुछ अच्छे से सीखा है, तो आप इसको ज़रूर शेयर करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।